हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 12 का भी क्लास शुरू कर रहे हैं और आप अभी बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग अभी मैट्रिक्स का वो क्या होता है मैट्रिक्स वो सीख चुके हैं। मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी सीख चुके हैं। साथ ही में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी बोर्ड पे, हालांकि लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था और सिखाया गया था, बट अभी आप बोर्ड देख रहे हैं, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, उस पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इफ़ ए इज इक्वल टू एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स है जो कि 2x3 ऑर्डर का है। 2x3 ऑर्डर मीन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो अभी वी हैव टू फाइंड ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट। वी हैव टू फाइंड ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट का मतलब कि अगर इसमें से जो भी कोई एग्जिस्ट करता हो तो, क्योंकि पहले नहीं बताया गया कि कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता है, वो हमें पता करना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमें पता करना है कि पहले ए बी फाइंड आउट करना है। तो पता करना होगा कि ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। फिर बी ए चेक करेंगे कि बी ए एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। आप पहले सीख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट करता हो और हो सकता है कि बी ए एग्जिस्ट नहीं करता हो, या इसी का उल्टा बी ए एग्जिस्ट करता हो और हो सकता है कि ए बी एग्जिस्ट नहीं करता हो, ऐसा हो सकता है। तो आप अभी आपको बता दिया गया रूल कि कैसे पता करते हैं। हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, लास्ट क्लास में जो भी आपको मल्टीप्लाई करने को सिखाया गया था उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। पढ़ चुके मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करने का चीज़ होता है, तो हम लोग अभी इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। हम अभी आप लोगों को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे ताकि आप सीखें कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। देखिए ए जो है वो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जबकि बी रो 2 है और कॉलम कितना इसमें 3 है। ठीक है, रो 2 है और कॉलम 1, 2 और 3 कॉलम है, आप देख रहे हैं। आप यहाँ पर रफ हुआ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। अगर ए बी निकालना है तो ए बी ए के पास कितना ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर का है। इसको ऐसे लिख लें, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2 और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, ये 2x2 का मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। ये बी मैट्रिक्स 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसमें ये देखिए आप, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करेगा। और जो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे जो नया मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/3 का। मतलब जो मैट्रिक्स ये ए बी जो दिखाई देगा इनटू करने के बाद वो ऐसा दिखाई देगा, 2 रो 3 कॉलम, ये 2/3 ऑर्डर का मिलेगा। 2 रो 3 कॉलम, ये 3 कॉलम हो गया, 2 रो हो गया और 3 कॉलम। ठीक है, मतलब कि ये अभी आपका अगर सेम है तो ये एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन अभी, और ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। 2/3 मतलब ऐसा ही मैट्रिक्स बनेगा। तो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए बी शुरू किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपको मल्टीप्लिकेशन पहले भी सिखाया गया है, बट अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप, क्योंकि वीडियो में बस एक तरफा हम ही यहाँ बोलते हैं, आप सिर्फ सुन पाते हैं, आप क्यूरीज नहीं कर पाते हैं एट ए टाइम। कमेंट में क्यूरीज करने का आपको अधिकार है, लेकिन अभी आप इसको देखें फिर से प्रैक्टिस करने के लिए। 3, 5, 1, 6, 8, 4 तो क्यूरी का कर सकते हैं आप कमेंट्स में। पढ़ चुकी अभी मैं सिर्फ अकेला इधर से बोल रहा हूँ, इसलिए आपको इसको ध्यान से आप देखेंगे और इसलिए ही बनाया जा रहा है आपके सामने। तो आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स ए बी बनेगा वो 2/3 ऑर्डर का बनेगा
मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसे करते हैं हम लोग, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। एक तरीका है करने का 5 × 3 + 4 × 6। अगर किसी कोई बच्चा अगर ये वीडियो अभी देख रहा है या सिर्फ यही वीडियो अभी मतलब जो अभी वीडियो अभी आप देख रहे हैं, अगर यहीं से आप शुरू किए हैं तो कृपया आप पहले का वीडियो देख लें जिसमें एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो सिखाया गया है। बताया गया उसमें कि किस रो को किस कॉलम के साथ किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं वो सिखाया गया अच्छे से। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे अगर मैट्रिक्स से संबंधित, तो आप कृपया इसके पहले का जो भी है वीडियो को देख ले पहले और तब यहाँ पे आए तो आपको सब समझ में आएगा। यहाँ से शुरू करेंगे तो समझ में कम आएगा। तो 5 × 3 + 4 × 6, ये पोजीशन क्या है, ये जो डॉट है यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, इसको हम चाहे तो बोल सकते हैं A11, इसको बोल सकते हैं A12। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं इसलिए आप साउंड सुनिएगा। यहाँ A11, यहाँ A12 और ये है आपका पॉइंट A13, A21, A22 और ये पॉइंट है A23। A11 का ये A11 है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप सुन पा रहे होंगे। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ परफॉर्म होता है। तरीका है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये इसको इंटू करते इससे और सेकंड वाले को इसके सेकंड कॉलम के सेकंड जगह पे, रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट, रो इस फर्स्ट रो का सेकंड, फर्स्ट कॉलम का सेकंड, ऐसे इंटू करते हैं, बीच में प्लस करते हैं। ये रूल पहले के वीडियो में बताया जा चुका है, अभी बस वर्क करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हो गया, अब इस पहला का पहले के साथ हो गया, अब पहला रो का दूसरे के साथ, मतलब ये परफॉर्म करेंगे 5 × 5 + 4 × 8। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां परफॉर्म करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहां परफॉर्म करेंगे 5 × 1 + 4 × 4। ठीक है, एक रो का काम हो गया, सेकेंड रो का फर्स्ट रो का काम हो गया तीनों कॉलम के साथ। अब सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ बारी बारी परफॉर्म करेंगे टास्क। ओके, तो करते हैं बच्चों यहाँ पे सेकेंड। तो ये फिर तरीका ये परफॉर्म करने का, इसी वे में जाएंगे 2 × 3 + 3 × 6। देखिए यहाँ जो अब एलिमेंट्स होगा उसका पोजीशन क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ परफॉर्म होगा। यहाँ क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे। तो इसका सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ यहाँ परफॉर्म करेंगे और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ देखिएगा सेकेंड रो 2 × 5 + 3 है ना, 3 + 3 × 8, 2 × 1 + 3 × 4 हो गया। और ये आप ध्यान से देखिएगा, इंटू करने में गलती हो सकता है हम लोगों से भी। 5 × 3 = 15, 6 × 4 = 24, 5 × 5 = 25, 8 × 4 = 32, 5 × 1 = 5, 4 × 4 = 16, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 2 × 5 = 10 + 8 × 3 = 24, 2 × 1 = 2 + 4 × 3 = 12 = 15 + 24, 5 × 4 = 9, तो 3 5 21, ये जोड़ने पे 16 और 5 को ऐड करने पे 21, 18 और 6 24, 24 + 10 34, 12 + 2 14। और ये बना आपका 2/3 ऑर्डर, 2 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना। ए भी आप निकाल चुके हैं, आप देख लीजिए ठीक से। अब जरा आप देख ले इसका मल्टीप्लिकेशन 39, 57, 21, 24, सेकेंड रो में क्या है 24, 34 एंड 40। यह एक मैट्रिक्स है ए बी जो कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे आया है और 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया है। अब हम लोग बी ए को परफॉर्म करेंगे कि मैट्रिक्स बी ए क्या है। तो बी ए पहले हम यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। बी ए में देखिए बी एक मैट्रिक्स है, वो कितने ऑर्डर का है आप देख ले रफ 2/3 ऑर्डर का है।
और ए जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर क्या है उसका, उसका ऑर्डर है 2/2। देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज रो, दिस इज कॉलम्स, ओके। तो नंबर ऑफ कॉलम्स of matrix B is not equal to number of rows in matrix A, and therefore multiplication is not possible. That means BA does not exist. तो चूंकि आपको पूछा गया है कि find AB and BA whichever exist, तो आपको लिखना पड़ेगा since number of columns since order of matrix B is 2/3 and order of matrix A is 2/2. Therefore that implies number of columns in B is not equal to number of rows in A, क्योंकि ये तो 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन B is not equal to number of rows in A. Therefore BA does not exist. Also चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं ऑल्सो, क्योंकि BA एग्जिस्ट नहीं करता है तो AB इज नॉट इक्वल टू BA. इफ इन दिस केस पूछा गया होता कि क्या AB BA के इक्वल है, तो आप बोलेंगे सिंस BA डज नॉट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर वी कैन से दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA. आप बोर्ड देखें ठीक से, इसमें जो लिखा हुआ है, अगर आपको क्लियरली, अगर ये विजुअल है आपके लिए और विजुअल ये है, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो आप इसको अब स्क्रीनशॉट लें और इसका प्रैक्टिस करें. अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिया जा रहा है. तो अभी आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है और इसमें भी दो मैट्रिक्स है ए और बी. मैट्रिक्स ए 2, अगर आपको विजुअल तो है ही बट फिर भी आप देखें, सुन लें आप. ए इज इक्वल टू 2 -1 3 -4 5 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 4 -2 1 5. Then find AB and BA. So show that AB is not equal to BA. ठीक है, तो अभी हम लोग AB निकालेंगे पहले. तो देख ले, अभी यहाँ पे जैसा कि रफ करते हैं हम लोग, पहले आप देख समझें. अगर A कोई मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना है, यहाँ पे A का रोज कितना है 2 और कॉलम कितना है इसका 3. यहाँ B में रोज कितना है 1 2 और 3 रो है और कॉलम कितना है इसका 2. ठीक है, तो A और B आप देख रहे हैं, A का ऑर्डर है 2/3 और B का ऑर्डर है 3/2. तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A 3 है एंड नंबर ऑफ रोज इन B 3 है. नंबर ऑफ रोज ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B, देयरफॉर AB एग्जिस्ट. पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन. और जो नया मैट्रिक्स AB बन के आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, AB का जो ऑर्डर होगा वो कितने ऑर्डर का होगा 2/2. ये रफ वर्क है, ठीक है, 2/2 ऑर्डर का आएगा. मतलब कि अगर हम AB को लिखें इस ऐसे प्लेस पे, तो यहाँ पे आपका A11, ये A12, A21, A22, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम. ठीक है, तो अभी हम लोग AB निकालेंगे. क्या लिखे, यहाँ लिखे क्या सॉल्यूशन में, सिंस A has order 2/3 and B has order 3/2. देखें आप ये, therefore तो that implies number of columns in A is equal to number of rows in B. A में जो कॉलम का संख्या है 3 और रोज B में जो रोज है 3 वो इक्वल है एंड देयरफॉर AB
एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट करता है। और ए बी निकालेंगे अब, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी लिख लिया जाए 2 -1 3 -4 5 1, बी लिख लिया जाए 2 3 4 -2 1 5। जब भी लिखिएगा मैट्रिक्स रो वाइज लिखिएगा, कॉलम वाइज मत लिखिएगा, उससे कंफ्यूजन होगा आपस में बात करते वक्त कि क्या बात करें। 2 3 बोलेंगे ऐसे रो वाइज, आप लिखेंगे कॉलम वाइज, तो रो वाइज लिखा जाएगा। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये लिख दिया गया, कहीं देख लीजिएगा कहीं एलिमेंट गलती होगा तो वैल्यू गलत आएगा और पूरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा, और एडिट करने को आता नहीं है मेरे को। तो आप देखें कि जो उसको ठीक करके आपका टाइम सेव किया जाएगा। तो देखें ध्यान से, आप इसको देखते रहें। 2 -1 3 -4 5 1 2 3 4 -2 1 5। ओके, तो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का A11, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे। ये पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, ये पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम का, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। अब इसको मिटा दे रहे हैं और इसमें आपको बनाना सिखाया जा रहा है। तो पहला देखिएगा ऐसे इंटू क्या करेंगे हम लोग, 2 × 2 प्लस, देखिए सेकंड एलिमेंट -1 × 4 प्लस 2 × 2 प्लस -1 × 4 प्लस 3 × 1 3 × 1। ये फर्स्ट एलिमेंट है, A11 है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो ये ऐसे जाएगा इंटू 2 × 3 2 × 3 प्लस -1 × -2 -1 × -2 प्लस 3 × 5। अब ये जो पोजीशन है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ऐसे जाता है जो आपको सिखाया जा रहा है बार बार, -4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 1 × 1। अब ये पोजीशन है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 × 3 प्लस 5 × -2 प्लस 1 × 5, ठीक है। अब आप इसको इंटू करके और जल्दी से लिखें, इंटू कर लें आप खुद से, वीडियो पॉज करके खुद से लिख लें। अब आप देखें बोर्ड पे इसको हम बना दिए हैं, इंटू करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया गया है, और ये डेटा है आपका 3 23 13 -17। तो ये आप ए बी निकाल चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि और आप जो भी अभी बनाए थे, आप जब आपको बोला गया था कि आप खुद से मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप मैच कर लें, आपका 3 23 13 और -17 आपका आ गया है। तो ए बी निकल चुका, ठीक है। अभी हम लोग को बी ए निकालना है, तो बी ए के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से सारा प्रोसेस सेम होगा। ए बी निकल चुका है, और जब बी ए निकाल लेंगे तो जो बी ए आएगा उससे मैच करेंगे कि ए बी और बी ए सेम है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे शो ऑफ करना है कि ए बी बी ए सेम नहीं है, जाहिर सी बात है कि बी ए और ए बी सेम यहाँ पे नहीं आएगा। ये जो ए बी निकालेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं 3 23 13 और -17, ये ए बी आया हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया जा रहा है क्योंकि बोर्ड यहाँ पे फिनिश करेंगे। अभी बी ए निकालेंगे, ठीक है ना, बी ए निकालेंगे। तो बी के पास सिंस B हैज ऑर्डर, कितना B का ऑर्डर है बाबू, 3/2 है, एंड A हैज ऑर्डर 2/3, ठीक है। देखिए तो सेम है ना, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यहाँ रफ में ऐसे लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, B को पहले लिख दिया जा रहा है और A को बाद में। B के पास ऑर्डर है 3/2 और A के पास ऑर्डर है 2/3। B के पास ऑर्डर है 3/2 और A के पास ऑर्डर है 2/3। तो देखिए आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स, सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स
in B is equal to number of rows in A, therefore BA exists, इसलिए BA क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और BA is equal to, therefore अब BA निकालेंगे, और BA exists and will have ऑर्डर कितना, और क्या ऑर्डर होगा इसका, 3/3 का, 3/3 का। मान लीजिए अब BA निकाल रहे हैं आप, तो 3/3 कैसा होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अभी देख रहे हैं आप, AB का ऑर्डर था कितना, 2/2, ये 2/2 ऑर्डर का है, और BA का ऑर्डर आएगा 3/3। तो नॉर्मली बिना मल्टीप्लाई किए भी बोल सकते हैं कि सिंस AB and BA are the matrices having different orders and therefore AB is not equal to BA, बिना मल्टीप्लाई किए भी हम लोग शो कर सकते हैं कि AB और BA का चूंकि अलग अलग ऑर्डर है और डिफरेंट ऑर्डर होने की वजह से दोनों इक्वल कदापि हो ही नहीं सकता, कदापि। रामायण महाभारत चल रहा है ना आजकल, तो हालांकि टाइम नहीं मिल पाता देखने का वीडियो बनाने के चक्कर में। तो आप लोग को ये बताया जा अभी BA, ओके। तो B है यहाँ पे 2, 3, 4, -2, 1, 5, और A है 2, -1, 3, -4, 5 और 1। चलिए बाबू देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 3/3 ऑर्डर BA, दिस पोजीशन इज A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए 2 into 2 plus 3 into -4, first row second column like this, 2 into -1 plus 3 into 5, this position is first row third column, first row third column like this, 2 into 3 plus 3 into 1, ठीक है। सेम सेकेंड, अभी ये जो पोजीशन है वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये चलेगा प्रोसेस। 4 into 2 प्लस -2 into -4, फिर यहाँ पोजीशन है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का, सेकेंड रो सेकेंड, ये चलेगा 4 into -1 प्लस -2 into 4 into -1 प्लस -2 into 5, और फिर ये ऐसे चलेगा 4 into 3 प्लस -2 into 1, हो गया ये। दिस पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, ये तरीका है। 1 into 2 प्लस 5 into -4, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये तरीका है। 1 into -1 प्लस 5 into 5, और ये पोजीशन बच गया जो थर्ड रो थर्ड कॉलम, दिस इज थर्ड रो, दिस इज थर्ड कॉलम, पोजीशन ये तरीका है। 1 into 3 प्लस 5 into 1, मल्टीप्लाई करना तो आप कर ही लेंगे, और ये जो ऐसा ऐसा गंदा किया गया ना फिगर को, ये आप नहीं करेंगे, ये बस आपको समझाने सिखाने के लिए मेरे द्वारा किया जा रहा है, आप नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। अभी आप जल्दी से इंटू कीजिए, ताकि बोर्ड पे तो हम अभी वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आप जल्दी से मेरे मल्टीप्लाई करने के पहले आप मल्टीप्लाई कर लें और तब वीडियो को आगे बढ़ाएं, वीडियो आप भी स्टॉप कर लें। और अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम इसे बना दिए, सॉल्व कर लिए हम लोग यहाँ पे। आप इसका मल्टीप्लिकेशन किए होंगे तो पहले ये स्टेप आया होगा, फिर ये आया होगा। तो जो BA आपका आया वो 3/3 ऑर्डर आया हो, ये जो BA है वो 3/3 ऑर्डर का है। और आप देख सकते हैं AB यहाँ अभी भी लिखा हुआ है 3, 23, 13, -17। तो AB एंड BA आर नॉट इक्वल, स्पष्ट है। इसके नीचे आप लिखते हैं क्या, देयरफॉर AB इज नॉट इक्वल टू BA। तो यहाँ जो क्वेश्चन था कि फाइंड AB एंड BA वो निकल चुका, और AB इज नॉट इक्वल टू BA जो सॉल्व करना था वो कर दिया गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अब इसे इरेज करके अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है।
अभी आप देख रहे हैं बोर्ड पे वो पिछला जो क्वेश्चन था उसे इरेज कर दिया गया है। आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे बना लिए होंगे, आप खुद से कर ले प्रैक्टिस। और अभी नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन हालांकि मैं अभी देख रहा हूँ इसे वीडियो को तो कैमरा में, तो अभी ये दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ब्लर नहीं है और विजुअल भी है। अभी वीडियो यहाँ से स्क्रीन अभी विजुअल है। क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल टू 1 -1 2, सेकेंड रो में है 3 2 0 और थर्ड रो में है -2 0 1। मैट्रिक्स B है, फर्स्ट रो में 3 1, सेकेंड रो में 0 2, थर्ड रो में -2 5 एंड मैट्रिक्स C इज इक्वल टू in first row 2 1 -3 and in the second row 3 0 -1. Then verify that AB into C is equal to A into BC. That means कि we have to verify the associative law. Last वीडियो में आपको सिखाया गया था कि अगर तीन मैट्रिक्स है A B और C और तीन मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि और यदि तीन मैट्रिक्स का A B इंटू C यदि पॉसिबल है या A B इंटू C अगर एग्जिस्ट करता है या A इंटू बी सी एग्जिस्ट करता है तो नो डाउट यह मैट्रिक्स इक्वल होगा। मतलब कि यदि तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में अगर सेम है, किसी भी ऑर्डर में यदि पॉसिबल है, एग्जिस्ट करता है, तो दोनों तरफ से वो उसका वैल्यू जो है वो सेम आएगा। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं एज अ रूल, आपको याद भी होना चाहिए। तो एक बार फिर से याद दिला दें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ इन जनरल। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में सेम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन एनी ऑर्डर हमेशा सेम आएगा। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अभी हम लोग इसको वेरीफाई करके देख लें, मल्टीप्लाई करके देख लें। थोड़ा लेंथी काम है मल्टीप्लाई करना, बट आसान है, ये आप जानते हैं। तो आप चाहें तो वीडियो रोक के खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो अभी हम बनाएंगे बोर्ड पे उसको आप मैच कर लीजिएगा या आप देखें, लेकिन आप सुनेंगे पूरा मेरी बात को, क्योंकि अभी आप नए हैं, इसके लिए सीख रहे हैं आप। बट ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप सीखेंगे। देखिए ए का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे किया जाए ए का ऑर्डर क्या है, फिर देखिए कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं ए बी इंटू सी। ए का ऑर्डर है, यहाँ लिख दिया जाए ऑर्डर, तीन रो है और तीन कॉलम है, 3x3 ऑर्डर का है ये, और इसमें 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है। तो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x2 while the matrix C is of the order 2 rows and 3 columns. ओके, आप देख रहे हैं? हाँ, तो ये 3x3, 3 rows 3 columns, 1 2 3 rows and 2 columns, 2 rows and 3 columns, 2x3। तो मैट्रिक्स ए बी, तो ए के पास मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर है 3x3 और मैट्रिक्स जो बी है उसका ऑर्डर है 3x2। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों है पॉसिबल? नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ रोज इन बी इज 3। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा और जो ए बी आएगा ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, जो ए बी आएगा रफ देखिए आप यहाँ पे, जो ए बी आएगा वह कितने ऑर्डर का आएगा बाबू? 3x2 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स होगा और ऑर्डर जो होगा उसके लिए आपको पिछले वीडियो में सिखाया गया था कि इफ मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर m by n and matrix B has order n by p, then the multiplication is possible, AB exists and the matrix AB is of order, the matrix so obtained after multiply A to B is of order m by p। ये रूल सिखाया गया था आपको। तो जो नया मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसका ऑर्डर 3x2 होगा, 3x2। ठीक है, ओके। तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो 3x2 ऑर्डर का होगा और ये सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा।
ए अलग मैट्रिक्स था, बी अलग मैट्रिक्स था, बट जब ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया गया तो ऑपरेशन होने के बाद, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होने के बाद यह सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। और जो सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा उसका ऑर्डर होगा 3/2 का। और अब अगर जब ए बी आप निकाल लेंगे तो ए बी को आपको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो सी का जो ऑर्डर है वो कितने का है? सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 का। अब देखिए फिर से, अब ए बी एक मैट्रिक्स सिंगल मैट्रिक्स बन गया जिसका ऑर्डर है 3/2 और सी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। व्हाई? ए बी जो नया मैट्रिक्स आया है ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर उस ए बी का नंबर ऑफ कॉलम है 2 और जिस मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई करना है उसका ऑर्डर है, उसका नंबर ऑफ रोज है 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, 2 और 2 दोनों में। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दैट मींस कि ए बी इंटू सी एग्जिस्ट, ओके। एंड द न्यू मैट्रिक्स, अब चूंकि ए बी ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया था, सी एक सिंगल मैट्रिक्स है, इस सिंगल मैट्रिक्स को इस सिंगल मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगा, एबीसी एक नया मैट्रिक्स बनेगा और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/3। ठीक है ना? ये प्रोसेस आप समझ रहे हैं? समझ ही रहे हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी आप चाहे तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सिंस ऑर्डर ऑफ ए है 3/3 and order of B has 3/2, therefore AB exists due to number of columns in A is equal to number of rows in B and the new matrix so obtained has order 3/2 AB निकाला जाए। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। 1 -1 2 3 2 0 -2 0 1। तो चेक कर लिया जाए। 1 -1 2 3 2 0 -2 0 1, ओके है। और b यहाँ पे लिख दिया जाए 3 1 0 2 -2 5। फिर से 3 1 0 2 -2 5। चलिए इनटू करने का काम शुरू करते हैं। ए बी को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ए बी को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह कितने ऑर्डर का आएगा? 3/2 ऑर्डर का आएगा। 3/2 ऑर्डर, 3 रो 2 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम्स, ये आएगा। तो ये जो 3 ऑर्डर्स है हम लोग अब इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये ऐसे चला, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस है, ये एक तरीका है आपको बताने का। 1 × 3 प्लस -1 × 0 प्लस 2 × -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 1 × 1 प्लस -1 × 2 प्लस 2 × 5। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का बनना है? ये भी 3/2। तो अभी यहाँ पे एक रो हो गया, सेकेंड रो होगा, फिर थर्ड रो होगा, कॉलम 2 रहेगा। सेकेंड रो के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, या ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो सेकेंड रो का होगा और फर्स्ट कॉलम का होगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कुछ ऐसे चलेगा। तो देखिएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 प्लस 2 × 0 प्लस 0 × -2। ठीक है, ये अभी ये जो पोजीशन है एलिमेंट का वो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। कुछ इस प्रकार से ये चलेगा। 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 0 × 5। अब ये जो पोजीशन एलिमेंट का वो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। -2 × 3 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × -2। और ये पोजीशन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -2 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 5। हो गया ए बी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए बी को आप मल्टीप्लाई कर लें जल्दी से
और मल्टीप्लाई करके आप जब हम इसको लिख देंगे, अभी वीडियो पॉज करके आप मैच कर लीजिए। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं वीडियो फिर से। अभी ए बी को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जो लिखा गया था उसके बाद हम ये लिख दिए और लिखने के बाद ये डेटा आ गया। जो ए को बी से मल्टीप्लाई किया गया वो आ गया 3 रो 2 कॉलम 3/2 ऑर्डर का, जैसा पहले से हम लोग इसको कह चुके थे। ए बी जो आएगा वो 3/2 ऑर्डर का आएगा। अब ए बी चूंकि ब्रैकेट में था तो ए को बी से पहले मल्टीप्लाई कर लिया गया, अब सी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो देखिए ए बी चूंकि 3/2 ऑर्डर का आ चुका है और सी अभी देखिए कितने ऑर्डर का है 2/3, सी है ऑर्डर 2/3। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स ए बी, जो कि अब देखिए हम ए बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी जो अभी मल्टीप्लाई करके ये आया, इसको यहाँ रख दिया गया और बगल में सी, तो सी जो वहां पे है यहाँ पे लिख दिया गया 2 1 -3 3 0 -1 ये। तो ए बी इंटू सी, दिस इज ए बी जो कि ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे सिंगल मैट्रिक्स आ गया, यह ए बी है। ए बी को अब सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी चूंकि 3 रोज और 2 कॉलम का है 3/2, और ये जो आपका सी है वो 2 रो 3 कॉलम का है 2 रो 3 कॉलम। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए बी सिंगल मैट्रिक्स is equal to number of rows of matrix C. Therefore AB into C exists and new matrix AB into C जो obtain होगा उसका ऑर्डर होगा 3/3 का। ठीक है, तो अब इंटू करेंगे तो 3/3 मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दिस इज 3/3। This position of the element is known by the name of A11. This is A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो अभी आप आइडिया है कि क्या करना है हम लोगों को। जगह तो थोड़ा कम पड़ जाता है बोर्ड पे इस तरह के क्वेश्चन को डील करने में, बट करना है। तो चले ऐसे करेंगे हम लोग -1 × 2 -1 × 2 प्लस 9 × 3 प्लस 9 × 3। फिर अब यहाँ पे ऐसे -1 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस 9 × 0 प्लस 9 × 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ -1 × -3 -1 × -3 प्लस 9 × -1 9 × -1। ये हो गया आपका फर्स्ट रो का तीनों कॉलम का काम हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकेंड रो का प्रत्येक कॉलम के साथ। तो सेकेंड रो ये है, पहला कॉलम के साथ करेंगे पहले, फिर सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे और लास्ट में थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो तरीका ये होगा बाबू, 9 को पहले इसमें, ये आपका पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड रो दिस इज फर्स्ट कॉलम। आप गराए रहिए वीडियो पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 × 2 9 × 2 प्लस 7 × 3। हल्का सा भी ध्यान भटकेगा, आप गलती कर देंगे, जोड़ घटाओ नहीं। ओके, दिस पोजीशन इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम है। 9 × 1 आप देख सकते हैं 9 × 1 प्लस 7 × 0 7 × 0। और फिर आपका ये पोजीशन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम का, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कुछ इस प्रकार से जाएगा ये 9 × -3 9 × -3 प्लस 7 × -1 7 × -1। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -8 × 2 -8 × 2 प्लस 3 × 3 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -8 × 1 प्लस 3 × 0। और दिस पोजीशन इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -8 × -3 -8 × -3
प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 कंप्लीट। ये हो गया। अब चूंकि यहाँ ए बी इंटू सी निकाल चुके हैं, अब इसको सिंप्लीफाई करके आप पहले कॉपी पे लिख लें। सिंप्लीफिकेशन का काम आपका है, वो आपको भली भांति आता है। आई थिंक मेरे से अच्छा आप जानते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं। हेलो, अब आप देखें बोर्ड को। अभी आपने पहले से मल्टीप्लाई कर लिया होगा। अभी आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे ये जो ए बी को सी से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, तो यहाँ तक आपको अभी दिखाया गया था, दिखाया गया अभी, और फिर आपको टाइम दिया गया था कि आप उसको वीडियो पॉज करके पहले सिंप्लीफाई कर लें, मैच कर लें। इसके बाद जगह नहीं होने के कारण इसको अभी यहाँ पे किया गया, ये देखिए। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, आप अपना मैच कर सकते हैं और इसके बाद रिजल्ट ये आया। मतलब ये जो फाइनल मैट्रिक्स आया है वो ए बी को सी से मल्टीप्लाई करने पे, चूंकि ए बी का ऑर्डर था 3/2 और आप देख रहे हैं बच्चों कि सी का ऑर्डर था 2/3, तो ए बी इंटू सी जो नया मैट्रिक्स आएगा वह 3/3 ऑर्डर का आएगा और आ चुका है 3/3 ऑर्डर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए बी इंटू सी। ए बी इंटू सी, ए बी को पहले और फिर जो आया ए बी गुना करने पे उसको सी से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये आया। ठीक है, अब हम लोग को ये करना है a इंटू बी सी, यानी कि बी सी को ब्रैकेट में दिया गया है, मतलब b को पहले c से मल्टीप्लाई करना है और तब उसको a से करना है। लेकिन ध्यान रखना है जब b को c से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो उसके बाद a से गुना तो करना है, बट a को राइट में नहीं, a को लेफ्ट में रखना है, क्योंकि a को राइट में और लेफ्ट में रखने का अलग मतलब होता है मैट्रिक्स में। वाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए आप किसी भी ऑर्डर में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये डेटा तो अभी चूंकि बोर्ड पूरा भर गया है, इसको अभी इरेज करके हम लोग a इंटू बी सी निकालेंगे और तब देखेंगे कि ये जो आया है रिजल्ट पहले से, ये ए बी इंटू सी वह a इंटू बी सी के बराबर होगा। तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और पूरे बोर्ड को भी मिटा देंगे, सिर्फ ये छोड़ देंगे रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है ए बी को मल्टीप्लाई किया गया सी से, ये रिजल्ट है। इसको छोड़ के बाकी बोर्ड को अभी इरेज करके और तब ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो अब आप क्या करें कि अभी पहले चेक करें कि b को c से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है कि नहीं है, वो देख लिया जाएगा पहले। और फिर जब b को c से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो वो फिर a से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यह ध्यान रखते हुए कि a को लेफ्ट में और bc को राइट में रखना होगा। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, साइड में है वो बी सी, तो पहले बी और सी। तो यहाँ पे देखा जाए बी सी को, बी जो है वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3/2 ऑर्डर का है, और जो मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर है 2/3। तो देखा जाए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑफ कोर्स है। व्हाई? नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी व्हिच इज 2 हियर is equal to number of rows in C, also 2. Therefore BC exists, and the new matrix so obtained after multiplication of B to C, we get a new matrix that will have the order 3/3. Okay, तो हम लोग अभी इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। BC देखिए बच्चों, यहाँ पे B लिखा जाएगा 3 1 0 2 -2 5 B है, और C लिखा जाएगा 2 1 -3 3 0 -1। ठीक है, अभी जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? 3/3 3/3 लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इनटू किया जाएगा। ठीक है, 3 × 2 + 1 × 3, फिर इसको इसके साथ 3 × 1 + 1 × 0, इसके साथ 3 × -3 + 1 × -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दिस पोजीशन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 2 2 × 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 × 1 + 2 × 0 0 × -3 + 2 × -1। This is second row, second row third column,
सेकेंड रो थर्ड कॉलम परफॉर्म हो गया। अभी यहाँ का पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 into 2 plus 5 into 3, -2 into 1 plus 5 into 0, -2 into -3 plus 5 into -1। ठीक है। तो ये है BC का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, जो हम लोग का अभी BC का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये देखिए यहाँ पे जो अभी हम लोग का BC का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वह 3/3 ऑर्डर का होगा। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का होगा। और अब BC को A से मल्टीप्लाई करना है, A को लेफ्ट में रखना है, A को लेफ्ट में रखना है। A कितना है, A का ऑर्डर क्या है, आई मीन टू से दैट 3/3। तो अब देखा जाएगा जो BC आ जाएगा 3/3 ऑर्डर का, उसको A से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है A को लेफ्ट में रखना है, क्योंकि वो लेफ्ट में है, वहां पे A लेफ्ट में है। और कितने ऑर्डर का भी ये है, ये आई मीन टू से दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन BC। ओके, देयरफॉर A into BC इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन exists, and the new matrix after multiplying A to BC we get a matrix having order 3/3। okay, so and 3/3 means what, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, you know that very well। okay, तो नाउ अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो अभी मल्टीप्लिकेशन हो चुका, आप इसे मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई करके आप डेटा लिख लें बोर्ड पे। अभी वीडियो को पॉज करके डेटा हम मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं, आप उससे मैच करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे ये रिजल्ट जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन BC जो अभी मल्टीप्लाई किया जा रहा था, यहाँ तक आप देख चुके थे। और अब इसको मल्टीप्लीफाई करके ये आया और फिर फाइनली ये आया, यानी कि B का C के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका। और जैसा पहले से बताया गया था कि BC 3/3 यहाँ पे लिखा गया था, जो अभी इरेज कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब B से C को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉसिबल है इंटू करना। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज B को C से, और जो BC इंटू होके आएगा वह 3/3 ऑर्डर का आएगा, 3/3। तो ये 3/3 आ चुका। अब करना क्या है कि A इंटू BC, तो ये है A, देखिएगा A इंटू BC अब निकाले जा रहे हैं। यहाँ हम लिख चुके हैं, टाइम जितना बचा सकते हैं बचाते हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। A इंटू BC, A यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिए, और BC जो अभी मल्टीप्लाई करके ये आया था इसको यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कि A के पास ऑर्डर है 3/3 और BC भी जो ABC B को C से मल्टीप्लाई करने पे जो सिंगल मैट्रिक्स बन गया उसका ऑर्डर है 3/3। नाउ A को BC के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, ऑफ कोर्स है, ड्यू टू यू सी हियर दैट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स BC, एंड देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ A with BC is possible, it exists, and the new matrix so obtained after the multiplication of A with BC we get having order 3/3, sorry, having order 3/3। तो जस्ट आप अब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो अभी करेंगे इसको हम लोग मल्टीप्लाई। जस्ट एक कॉल आ गया है, तो आप अभी ये देख रहे हैं, आपको मल्टीप्लाई करने को कहा गया था, एक अर्जेंट कॉल था, रिसीव करना पड़ा, वीडियो को पॉज करके कर दिया गया मेरे द्वारा। और अभी आप ये जो ध्यान में नहीं था और मोबाइल साइलेंट में नहीं रखा गया था, तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और अभी हम लोग चूँकि अब हो गए ये, लेकिन इस बीच में आप इसको आपको ये लगा कि आप मल्टीप्लाई करना है और लगता है मेरे को कि अब आप मल्टीप्लिकेशन सीख चुके होंगे। तो आप जान रहे हैं कि ये जो A को BC के साथ, इफ वी मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स A, if we multiply right now the matrix A that is of order 3/3 with the matrix BC which has the order 3/3, then
the multiplication A with BC is possible. Why? You know that well. You well know that the order of matrix A has 3 by 3 and the order of matrix BC has 3 by 3. Now the number of columns in A, which is 3, is equal to number of columns is equal to number of rows in BC. 3 and 3. Number of columns in A is equal to number of rows in this matrix. Number of columns, number of rows. This matrix is BC. Okay. And the new matrix जो obtain होगा, that will have the order 3 by 3. तो अब हम multiply कर रहे हैं. Now we are going to multiply the matrix A with BC. Okay. तो multiply करना आपको आता है. You know well how to multiply two matrices. This way we are going first row, first column. 1 into 9. Actually अब ये आप multiply करना जानते हैं. 1 into 9 plus minus 1 into 6 plus 2 into 11. ठीक है. फिर फर्स्ट रो का सेकेंड के साथ कॉलम के साथ 1 into 3 plus minus 1 into 0 minus 1 into 0 plus 2 into minus 2 2 into minus 2. जगह उधर कम है तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, बट ठीक है किया जा रहा है. और अभी फर्स्ट होगा थर्ड के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into minus 10 1 into थोड़ा छोटा लिखना है, आपको कम दिखाई दे रहा होगा, बट अब समस्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना आ गया. 1 into minus 10 plus minus 1 into minus 2 plus minus 1 into minus 2 plus 2 into 1 plus 2 into 1. ओके. थोड़ा आपको वहां पे कम दिख रहा होगा शायद, कम दिख रहा होगा, बट ठीक है. आपको अब मल्टीप्लाई करना आता है तो आप अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. एक काम करते हैं, उसको यहाँ से ये ऑर्डर को हटा दिया जा रहा है और इसको यहाँ मिटा के नीचे बना दे रहे हैं. आपको नहीं दिखेगा तो फिर फायदा क्या होगा. चलिए फिर से करते हैं. एक काम करते हैं, आपको चूंकि मल्टीप्लाई करना आ गया है तो वीडियो को पॉज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम आपका सेव होगा. तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी नीचे में अभी ए मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बीसी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है. अभी थोड़ी देर पहले इस मैट्रिक्स ए को बीसी के साथ जब मल्टीप्लाई किया जा रहा था तो यहाँ पे लिखा जा रहा था, जिसमें कि थर्ड रो और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे सही से नहीं आ पा रहा था, या काफी छोटा आ रहा था जो कि आपको विजिबल नहीं था क्लियरली, और इसलिए इस पोर्शन को इरेज करके यहाँ लिख दिया गया. आप देख रहे होंगे अभी इसके पहले यहाँ पे भी आपका जो है पूरा मल्टीप्लिकेशन था बी का सी के साथ, और बीसी को प्रोसीड करते हुए ऐसे आए थे और ये आपका बीसी आया था. उसके बाद बीसी को यहाँ रखा गया है, ए यहाँ रखा गया, मल्टीप्लाई किया गया है. तो अभी आप देख रहे हैं कि बोर्ड को यहाँ पे इरेज किया गया है, वो इसलिए कि अब इसके नीचे फिर जगह नहीं है, जो आपके वीडियो में भी नहीं आ रहा होगा, इतना ही तक आ रहा होगा वीडियो में आपके स्क्रीन पे. तो ये जो डेटा नीचे में दिया गया है इसको अभी आप खुद से सिंप्लीफाई करके और आप अपने कॉपी पे नोट करें, और हम इस डेटा को सिंप्लीफाई करके बोर्ड के ऊपर जहाँ पे इरेज किया गया है वहाँ पे इस डेटा को लिख दे रहे हैं और आप मैच कर लेंगे. ठीक है. हाँ, तो अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ऊपर जहाँ पे डेटा इरेज किया गया था वहाँ पे इस डेटा को सिंप्लीफाई करके लिख दिया गया है. तो आप देखें एक बार कि ये ए को बीसी के साथ, ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बीसी के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया, ये स्ट्रक्चर इसका, और ये सिंप्लीफाई करके इसके बाद जगह नहीं होने के बाद इसको यहाँ पे कर दिया गया. तो ऊपर से पहले इरेज किए थे वहाँ बीसी का काम किया गया था, बी को सी से मल्टीप्लाई किया गया था, इरेज कर दिया गया और इस डेटा को सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया गया. क्योंकि बीसी तो यहाँ पे आ ही गया है ना, तो यहाँ बीसी रखा हुआ है. ठीक है. ये लाइन से घेर दिया गया, नीचे का वर्क है. तो बी अभी ए को बीसी के साथ मल्टीप्लिकेशन तो यही हो गया था, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे है. ठीक है. आपने किया होगा अभी, और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पॉज करके ऐसा बनाते होंगे, क्योंकि आपको ये मेरा मल्टीप्लिकेशन देखने का क्या जरूरत है.
अच्छा भी नहीं लगेगा आपको शायद, तो ये आप खुद ही करते होंगे, खुद ही गुना कीजिएगा। तो ये आ गया यहाँ पे, और अब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो ये आ गया। तो अब देखें ये जो डेटा है वो क्या है, ये है ना, ये देखिए तो a इंटू बी सी है ये, और पहले से जो मल्टीप्लाई होके ए जो लाए थे हम लोग यहाँ साइड में छोड़ दिए थे मिलाने के लिए, ये क्या आया था, ये आया था ए बी इंटू सी आया था, ए बी इंटू सी आया था ये, और अभी क्या आ गया a इंटू बी सी आ चुका, ठीक है। तो ये जो देखिए अब ये जो डेटा जो कि ए बी इंटू सी है, ये और ये जरा मैच किया जाए, ये क्या आपका ये है a इंटू बी सी, ये क्या है a इंटू बी सी है ये, और ये पहले से क्या था, ये ए बी इंटू सी है, ये ए बी इंटू सी है ये, देखिए आया सेम, देखिए तो सेम टू सेम 25 माइनस 1 माइनस 6, 39 9 माइनस 34 माइनस 7 माइनस 8 21। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका a इंटू बी सी है यह भी 3/3 ऑर्डर का है, और ए बी इंटू सी भी 3/3 ऑर्डर का है, और दोनों मैट्रिक्स सेम आया। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। जैसा पहले बताया गया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स in any order, if we multiply two matrices in any order, we don't get the same result in anyhow, in all the cases, we don't get the same result, but it follows the associative law. It means here what, it means matrix multiplication follows the associative law. If we multiply, and what is the law, if we multiply three matrices in any order, if multiplication is possible, if we multiply three matrices in any order, then we get the same result. Final बात ये है, it's final that matrix multiplication does not follow the commutative law, but it follows the associative law. If multiplication of three matrices exists, कई बार तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, आपको बताया गया है, तो आप ये समझ गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पेज को ठीक से अरेंज करके इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो आप अभी बोर्ड पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, क्वेश्चन विजिबल है, हम वीडियो में देख पा रहे हैं, बट फिर भी एक बार इसे पढ़ दिया जा रहा है मेरे द्वारा, आप सुने। इफ a इज इक्वल टू 3 2 1 0, b इज इक्वल टू 1 - 2 5 0 7 3 एंड c इज इक्वल टू 8 1 - 6 2 - 5 0, वेरीफाई दैट a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड आप पहले ही बताया जा चुका है कि इफ यू हैव थ्री मैट्रिसेस देन वी हैव a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जस्ट बिहेव कर रहा है वैसा ही जैसा कि जूनियर सेक्शन में इन क्लास 10th 9th में आपने सीखा था कि रियल नंबर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि मैट्रिक्स रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो जैसे कि रियल नंबर करता था, कॉम्प्लेक्स नंबर करता था, ठीक वैसे ही ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का जो ये लॉ है, दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है नाम पूरा इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये जो है वो मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ये प्रूफ करना है। जाहिर सी बात है कि वीडियो 1 घंटे का होने जा रहा है और ये इतना आसान है अब कि आप भी अब समझ गए होंगे। अभी तक लगता है 3 या 4 क्वेश्चन हुआ है आपका, तो उस क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, और एडिशन तो आपको इसके पहले के वीडियो से ही आता था, तो आपको एडिशन भी आता है, आपको मल्टीप्लिकेशन भी आ चुका, ठीक है। तो अभी जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं इसमें एडिशन भी है और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है। तो देखा जाए कि थोड़ा सा आपको हम आइडिया दे दे रहे हैं, आप इसे खुद से करेंगे घर पे, इसको हम बारीकी से नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा फिर 5-7 मिनट का समझाते हुए बनाने में। तो करना क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लीजिएगा,
कैसे निकालेंगे आप? बी को सी से ऐड करना होगा। क्या बी और सी ऐड पॉसिबल, एडिशन पॉसिबल है? ऑफ कोर्स। व्हाई? बिकॉज द मैट्रिक्स बी हैज ऑर्डर 2 rows and 3 columns. It is of order 2 by 3. Also the matrix C has order 2 by 3. Why 2 by 3? 2 rows and 3 columns. Now we see that matrix B and matrix C both are comparable. Why it is comparable? We know that two matrices having same order are called comparable matrices. आपको याद होगा। तो two matrices having same order are comparable and therefore we can add two comparable matrices. If we have to subtract, तो वो भी कर लेते हैं। But now here we have to add two matrices B and C. तो first of all what you have to do कि आप क्या करेंगे कि पहले आप B को C से ऐड कर लेंगे। Like this 1 plus 8 minus 2 plus 1 5 minus 6 0 plus 2 7 plus minus 5 3 plus 0 और जो ऐड करके आ जाएगा रिजल्ट, मान लीजिए कि आप एक डेटा में B plus C आप ऐड करके लिखेंगे, यह कितने ऑर्डर का होगा बाबू? क्योंकि ये 2 by 3 ऑर्डर का है, तो ये जो B को C से आप ऐड कीजिएगा वो भी 2 by 3 ऑर्डर का होगा। लेफ्ट में आप अब ये आ जाएगा, फिर आप A को B plus C के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। A को आप लेफ्ट ही रखेंगे, राइट नहीं। अब A का ऑर्डर क्या है यह देख रहे हैं आप, 2 rows and 2 columns 2 by 2। अब ये बीच में इनटू है क्योंकि यहाँ पे A into B plus C है, तो देखिए इनटू करना पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A एंड नंबर ऑफ रोज इन B plus C। B और C अलग अलग मैट्रिक्स है और एडिशन करने पे एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स B को मैट्रिक्स C से ऐड करने पे एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर भी सेम B और C जैसा ही होगा। अब A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है और B plus C जो कि सिंगल मैट्रिक्स बन गया, इसका ऑर्डर है 2 by 3। नाउ वी सी कि यहाँ जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और यहाँ जो इसका जो नंबर ऑफ रोज है बोथ आर सेम एंड देयरफॉर multiplication is possible and the new matrix so obtained after multiply A with B plus C we get a new matrix having order 2 by 3। okay, now जब A into B plus C आपका जो मैट्रिक्स बन जाएगा ना वो कितने ऑर्डर का होगा? 2 by 3। ये हुआ आपका लेफ्ट हैंड साइड का कार्यक्रम कंप्लीटेड। नाउ क्या करना होगा आपको? राइट हैंड साइड के कार्यक्रम के लिए पहले क्या निकालना होगा आपको? A को B से मल्टीप्लाई करना होगा। आप अलग से AB का मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे, AC का अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आप A को C के साथ करेंगे क्योंकि जगह ज़्यादा खाता है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आप क्या करेंगे? पहले आप निकाल लेंगे, AB निकाल लेंगे। AB कैसे निकलेगा? देखिए A कितने ऑर्डर का है? A है 2 by 2 और A को B के साथ मल्टीप्लाई करना है। B कितने ऑर्डर का है? 2 by 3। तो A का B के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2 by 3 ऑर्डर का आएगा। तो जो AB आया वो 2 by 3 ऑर्डर का आएगा। फिर अब क्या निकालेंगे बाबू? AC निकालोगे तो A फिर से 2 by 2 ऑर्डर का है और C जो यहाँ आप रखेंगे वो ऑर्डर है C का 2 by 3 ही है। फिर से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन C, therefore multiplication is possible। AC exists and new matrix AC so obtained having order 2 by 3। तो जो AC बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा? वो 2 by 3 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है। अब क्या करना है? आपको यहाँ लिखना होगा राइट हैंड साइड और AB प्लस AC आपको ऐड करना होगा। देखिए A और B दो अलग अलग डिफरेंट मैट्रिक्स था, मल्टीप्लिकेशन करने पे सिंगल मैट्रिक्स बन गया 2 by 3 ऑर्डर का। A और C दो अलग अलग मैट्रिक्स था, डिफरेंट मैट्रिसेस वी हैव हियर, बट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन matrix A with matrix C we get a single matrix having order 2 by 3। now AB has order 2 by 3 and matrix AC which is the multiplication of two different matrices A and C। AC is the multiplication, AC is the product of two different matrices A and C having different order। A and C have different order। now the matrix AC have order 2 by 3। right now
if we do if we perform the task of right hand side, then we have to add AB with AC. Now AB, which is now a single matrix having order 2 by 3, and AC, which is now also a single matrix having order 2 by 3, if we get the matrix AB with matrix AC, both have same order, hence both matrices AB and AC are comparable and therefore addition is possible. So we see AB is of order 2 by 3 and AC is of order 2 by 3. Now we can add both matrices. AB is single matrix right now, AC is single matrix right now. After multiplication A with B, this becomes a single matrix. AC becomes now a single matrix. Now this single matrix is to be added with this single matrix having same order. We can add it, और जो नया मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा, द न्यू मैट्रिक्स टू ऑब्टेन आफ्टर एडिंग AB with AC will have same order as well as 2 by 3. तो ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड निकल गया. तो नाउ वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड. अब क्या है ना कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो प्रोसेस करने पे जो वैल्यू आया होगा और जो अभी राइट हैंड साइड जो आया वो दोनों सेम आ जाएगा. अगर आपका ये ऑर्डर सेम नहीं आया है, अगर ये रिजल्ट सेम नहीं आया है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है. क्योंकि ये लॉ है, इस लॉ को कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. क्या है लॉ? A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. तो किसी भी तीन मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट सही है. तो अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा, और अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है. तो ये देखिए टाइम उतना ही लगा है. अगर इसको हम बनाते तो भी लगभग इतना ही लगता, 1-2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगता. बट जरूरी है आपको सिखाना, न कि मेरा यहाँ पे बताना. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिखाने के लिए आप आए हैं, तो आपको ये घर पे बैठ के इसको करना है. आप इसे कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं. तो आप इसको बना लेंगे और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तो धन्यवाद.